Welcome in this session. Today we are discussing what is data structure and algorithm. किसी भी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमें ये बताता है कि इस तरह से हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, कैसे हम वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो डेटा है आपस में वो इंटरलिंक कैसे है। तो बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। ये डेटा स्ट्रक्चर ट्राई टू स्ट्रक्चर डेटा, अभी स्लाइड्स के थ्रू हम इसको शो करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। डेटा स्ट्रक्चर ट्राई टू स्ट्रक्चर डेटा, यूजुअली मोर देन वन पीस ऑफ डेटा। सेकंड जो है इसका पॉइंट जो है, शुड डिफाइन लीगल ऑपरेशन ऑन डेटा। थर्ड, द डेटा माइट बी ग्रुप टुगेदर, कि किस तरीके से हमारा डेटा पीसीज में डिवाइड है, कैसे वो ग्रुप आपस में ग्रुप है। ये सारी चीजें हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। कुछ हमारी डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो है करेक्टनेस, कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो करेक्टली इम्प्लीमेंटेबल हो। सेकंड, जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ये बेसिक हमारे डेटा स्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन रनिंग टाइम or the execution time of operation of the data structure must be as small as possible, कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम होना चाहिए ताकि हम एक एफिशिएंट प्रोग्राम बना सके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी यूज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुड बी एज लिटिल एज पॉसिबल। हमारा जो स्पेस है वो कम से कम लगना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है वो ऑपरेटिव स्पेस हो। ऐसा हमारे पास जो स्पेस होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इन्वायरमेंटल स्पेस और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल स्पेस। जो वेरिएबल स्पेस अगर हमारे पास और इन्वायरमेंट स्पेस कम होगा तो हमारे पास जो वर्किंग स्पेस है वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, कम मेमोरी में हमारे पास ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का जो सेकंड पार्ट है जो एल्गोरिथम है उसको भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ईच ऑफ विच हैज ए क्लियर मीनिंग एंड कैन बी परफॉर्म विद ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट इन ए फाइनाइट लेंथ ऑफ द टाइम। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप अगर अगर हम सीक्वेंस लिख दें कि किस तरीके से कोई काम होना है तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास जो है हर एक इंस्ट्रक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो, नो मैटर व्हाट द इनपुट वैल्यू में बी। सेकंड, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारी एल्गोरिथम इनपुट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। एन एल्गोरिथम टर्मिनेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हमारा एल्गोरिथम एक फाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ हमारे एल्गोरिथम हम किन कलेक्शन ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिथम कहेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरी एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, इनपुट देयर आर जीरो और मोर क्वांटिटीज विच आर एक्सटर्नली सप्लाई। फर्स्ट जो थिंग है हमारे पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनपुट वैल्यू हो जो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सप्लाई करें। आउटपुट एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोड्यूस। सेकंड, हमारा जो है रिजल्ट जो है अगर उसकी बात करें तो एल्गोरिथम का एक प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए। डेफिनेटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। फिट finiteness, if we trace out the instruction of algorithm then for all the cases algorithm will terminate after a finite number of steps. नेक्स्ट जो पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स है वो है इफेक्टिवनेस। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सफिशिएंट बेसिक दैट इट कैन बी प्रिंसिपल बी कैरिड आउट बाय ए पर्सन यूजिंग ओनली पेंसिल एंड पेपर। इट इज नॉट इनफ दैट ईच ऑपरेशन बी डिफाइंड बट इट मस्ट आल्सो बी फिजिबल। मीन दैट सफिशिएंट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हर एक इंस्ट्रक्शन हमारी जो है वो इस लायक हो कि वो जो हम पेन या पेंसिल से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम वही रिजल्ट हमारी एल्गोरिथम से भी अगर हम उसे कंप्यूट करें तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हो। यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है रिजल्ट हमारा जो है
डिफर ना हो जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसमें और जो हमारी एल्गोरिथम है उसमें। नेक्स्ट है independent. Algorithm should be step by step direction which should be independent of any programming code. हम अगर एल्गोरिथम की बात करें दैट्स मीन ये पूरी तरीके से हमारा जो है एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और हमारा एक एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।